हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1 2 3 4, b बराबर समुच्चय 2 3 4 और c बराबर समुच्चय 1 3, तो समुच्चय x इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x उपसमुच्चय हो b का और x उपसमुच्चय नहीं हो c का। ठीक है, तो हमें x इस प्रकार का समुच्चय ज्ञात करना है कि वो b का तो उपसमुच्चय हो और c का उपसमुच्चय नहीं हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि जो घात समुच्चय वो क्या होता है। किसी समुच्चय का घात समुच्चय किसी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के उपसमुच्चयों को अवयव मानकर बनाया गया समुच्चय होता है। अर्थात किसी भी समुच्चय के हम उपसमुच्चय निकाल लें और उन उपसमुच्चयों को एक मतलब अलग अलग अवयव मानकर एक नया समुच्चय बना लें, तो उस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? घात समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में x जो है ना वो उपसमुच्चय होना चाहिए b का, और x जो है ना वो उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए c का। तो हम क्या करते हैं, c का घात समुच्चय बना लेते हैं। अब जो c का घात समुच्चय आएगा उसमें क्या होगा, जो c के उपसमुच्चय होंगे वो अवयव के रूप में आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अवयव आ रहे हैं ना वो वाले समुच्चय हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो पहले हम पी सी लिख लेते हैं। तो पी सी लिखने के लिए देखो c के जो उपसमुच्चय वो क्या क्या आ जाएंगे। देखो यहाँ पर c के उपसमुच्चय ये आ जाएंगे। देखो, एक तो आ जाएगा फाई, रिक्त समुच्चय तो सभी का उपसमुच्चय होता है। एक आ जाएगा एक, ठीक है, फिर तीन, और फिर क्या आ जाएगा 1,3। तो ये चार उपसमुच्चय आ जाएंगे सी के लिए। तो इसका जो घात समुच्चय आएगा ना उसमें हम इन चारों उपसमुच्चयों को अवयव की तरह मानेंगे और एक समुच्चय में बंद कर देंगे, यानी कि 5,1, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1,3। अब उसने बोला है कि x जो है ना वो उपसमुच्चय नहीं है c का, यानी कि इन घात समुच्चयों में ये जो अवयव आए हैं ना ये x नहीं हो सकते। ठीक है, x के ये मान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, b के उपसमुच्चय लिखते हैं। तो b के उपसमुच्चय देखना क्या क्या आ जाएंगे, b के उपसमुच्चय, क्योंकि x जो है वो b का उपसमुच्चय तो है ही है, तो पहले हमें b के उपसमुच्चय निकालने पड़ेंगे। तो फाई आ जाएगा एक तो, क्योंकि रिक्त समुच्चय है। फिर देखो 2, फिर देखो 3, फिर देखो यहाँ से 4, और फिर देखो 2 2 का जोड़ा बनाते तो 2,3, फिर 3,4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2,4, ये हो गया। फिर एक इस प्रकार आएगा 2,3,4। तो किसी भी समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चयों की जो संख्या है वो 2 की घात n होती है। तो देखो बी समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो 3 है, तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो देख लो कितने उपसमुच्चय लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखो x के मान क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें देखो x के वो मान लेने हैं जो कि क्या हो, इस घात समुच्चय, ये जो हमने c का घात समुच्चय लिखा है ना इसमें ना आए। ठीक है, तो अब हमें देखो कौन कौन से मान नहीं लेने हैं। देखो फाई तो क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, फाई को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फाई इसके अंदर आ रहा है ना सी के घात समुच्चय में। फिर 2 को हम ले सकते हैं, इस वाले को बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि ये घात समुच्चय में नहीं आ रहा। फिर देखो 3 को नहीं ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, तो ले लिया। फिर देखो 2,3 इसको भी ले सकते हैं, फिर 3,4 को भी ले सकते हैं, फिर देखो यहाँ पे 2,4 को भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये वाला जो समुच्चय है 2,3,4 इसको ले सकते हैं। तो एक्स के ये मान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स के मान आ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।